बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, दुनिया भर में क्रिकेट हो रही है। दुनिया भर में टीमें एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल हैं, मैचेस हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं। एक तरफ भारत और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ हो रही है, दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ आपस में खेल रही है। अलग बात कि वेस्ट इंडीज़ का बहुत बुरा हाल किया है ऑस्ट्रेलिया में। और नहीं सर, वो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे भी क्रिकेट खेल रही हैं। उसके बाद बाकी टीमें भी क्रिकेट खेल रही हैं। कहीं ना कहीं उनके दरमियान आपस में क्रिकेट हो रही है। कोई होम खेल रहा है, कोई अवे खेल रहा है। कोई टीम अगर नहीं खेल रही इस वक्त तो वो पाकिस्तान की टीम है। देखिए, 5 जून को पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच खेला था और उसके बाद से लेकर अभी तक कोई क्रिकेट नहीं है। बस जी, हमने एक वो कैंप लगा लिया है अपने पाकिस्तान के अंदर। उसमें हम खिलाड़ियों की स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, उसके ऊपर बात होती है। कभी पता चलता है जी फलां खिलाड़ी को हरी झंडी दिखा दी है, आप टीम का हिस्सा होंगे। कभी किसी को सुर्ख झंडी दिखा दी, वो टीम का हिस्सा होंगे। उधर पता चल रहा है जी खिलाड़ी जो है हमारे, वो जाके बिग बैश के साथ मुआहदे कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक के हवाले से अब खबर आई है कि उन्होंने भी वहाँ जाकर काउंटी क्रिकेट को ज्वाइन कर लिया है। वो वहाँ जाकर 4 डे क्रिकेट भी खेलेंगे, फिर बिग बैश क्रिकेट भी खेलेंगे। अब्दुल्ला बिग बैश, माफ़ कीजिएगा, यहाँ बिग बैश नहीं है बल्कि T20 ब्लास्ट क्रिकेट खेलेंगे। बाबर और रिजवान जो हैं और शाहीन वगैरह ये जो हैं वो बिग बैश खेलेंगे। मतलब ये खबरें हमें मिल रही हैं और हम इन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। ये बहुत पुअर मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। इतना अरसा, अब देखिए ना, 5 जून के बाद हम जाके 20 जुलाई को क्रिकेट खेलेंगे। बीच में तकरीबन 1.5 महीना जो है वो हम क्रिकेट नहीं खेल रहे और हम ढूंढ रहे हैं कि जनाब क्या खबर हो जिसके ऊपर हम बात करें। क्या खबर आनी है? ऐसी घसी पिटी खबरें आ रही हैं कि जिनके ऊपर दिल नहीं करता यकीन कीजिए कि फिर बात करें। लेकिन बहरहाल अब एक बड़ी खबर आई है, अच्छी खबर आई है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इंडिया क्रिकेट के लिए, इस रीजन के क्रिकेट के लिए, एशिया के लिए, और वो है एशिया कप 2025 के हवाले से। जी हाँ, एशिया कप 2025 के हवाले से अब अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और जल्द इसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, ऐसा मानना है भारतीय कुछ वेबसाइट्स का। बड़ी मौकर वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ये दावा किया है, स्पोर्ट्स वेबसाइट्स हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब एशिया कप ना सिर्फ होने जा रहा है बल्कि उसमें इंडिया और पाकिस्तान की टीमें भी खेलने जा रही हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आने जा रही हैं और आपस में मैचेस हो रहे हैं। जी हाँ, मौजूदा हालात में खबरें ये आ रही थी कि शायद एशिया कप जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी नज़र हो जाएगा। एशिया कप जो है वो मुलतवी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसकी खबरें आ रही थी। लेकिन अब ये खबरें आनी शुरू हो गई जैसे जैसे वो हालात बेहतर हुए हैं, कुछ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्रिकेट में अब ये कंफर्म हो गया। इससे पहले आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप जो हो रहा है, विमेन वर्ल्ड कप, उसका शेड्यूल आया और उसमें इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस जो है का मैच कंफर्म किया गया कि जी इंडिया और पाकिस्तान की विमेन टीम्स जो हैं वो कोलंबो में जाके मैच खेलेंगी। तो इस वजह से उस वक्त ही अंदाज़ा हो गया कि भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो थोड़ी ढील दिखाना शुरू कर दिया है। और खबरें तो ये भी आ रही थी कि भाई आईसीसी इवेंट में भी इंडिया पाकिस्तान मैचेस नहीं होंगे, यानी इतना गर्म माहौल था दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन अब जो है वो वहाँ से बर्फ़ पिघली है और विमेन क्रिकेट के दरमियान से, और अब खबर ये आ रही है कि जनाब एशिया कप होने जा रहा है। इंडिया इसको होस्ट करेगा लेकिन हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, तो ये होगा यूएई में। वेन्यू भी कंफर्म हो गया है, यूएई में एशिया कप खेला जाएगा। और एशिया कप की जो डेट्स हैं वो अब सामने आ गई कि 10 सितंबर 2025 से एशिया कप का आगाज़ होगा और सितंबर के आखिर तक एशिया कप जारी रहेगा। ये बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, बिग न्यूज़ है फॉर क्रिकेट फैंस जो क्रिकेट हाई क्वालिटी, हाई वोल्टेज क्रिकेट के लिए तरसे हुए हैं, जिनको इस पूरे सीज़न में सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ मिलेगी या फिर जिनको देखने को मिलेगी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़। और अगर आप बात करें बाकी बड़ी टीमों के खिलाफ तो नवंबर तक
पाकिस्तान किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं खेल रहा, मतलब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज, आपको ये क्रिकेट देखने को मिल रही है। तो बड़ी क्रिकेट जो है वो आपको सिर्फ नवंबर में जब साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का दौरा करना है तो वो बड़ी टीमों वाली क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी, या फिर आप दिसंबर जनवरी में फिर आप चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। अदरवाइज आपको यही छोटी छोटी टीमों के साथ क्रिकेट पूरी ऑर्गेनाइज की है। ये पीसीबी का मैं समझता हूं कि ये कसूर है कि भाई आप कंपेटिटिव क्रिकेट जो है वो कम से कम उसको ऑर्गेनाइज किया करें। ये जब भी होता है हमारे साथ, ये जो जून जुलाई का महीना आता है तो उसमें हमारे पास हमारे मुकद्दर में जो है ना या श्रीलंका मिल जाती है, या हमारे मुकद्दर में श्रीलंका है, या हमारे मुकद्दर में बांग्लादेश है, और अगर बड़ी छलांग मार लें तो हम जनाब वेस्ट इंडीज पहुंच जाते हैं। इंग्लैंड में हमारे सीरीज बहुत कम होती है, अगले साल होगी, अगले साल कुछ बेहतरी के आसार हैं, लेकिन इस साल तो भाई बिल्कुल ही वो समझें कि गुजारा लाइक क्रिकेट है। और उस क्रिकेट में अगर आपको खबर मिलती है कि एशिया कप हो रहा है तो ये सितंबर में हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी खबर है। और फिर T20 वर्ल्ड कप से पहले ये अच्छी खबर है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक नहीं, दो नहीं, तीन मैचेस देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में है, 4 टीमें एक ग्रुप में होंगी, 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, टोटल 8 टीमें होंगी। और इसमें तो आपको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और ये टीमें तो होनी है, ठीक है। बाकी जो टीमें हैं उनमें श्रीलंका ऑब्वियसली वो भी है, और बाकी जो टीमें, पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसमें पाकिस्तान और इंडिया के साथ यूएई और हांगकांग की टीमें हैं। ये टीमें जो है इन्होंने जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मैचेस हैं जिनमें टीमों को किया जाता है, क्वालिफाई करती हैं वो एशिया कप के लिए 2024 में इन्होंने क्वालिफाई किया था। हांगकांग और यूएई पाकिस्तान इंडिया के साथ, और दूसरा ग्रुप जो है उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ओमान की टीम शामिल होगी। तो ये 2 ग्रुप्स भी बन गए हैं, और आपको पता है कि विद इन द ग्रुप्स 2 मैचेस होंगे। ये T20 फॉर्मेट में है और इसमें हर टीम एक दूसरे के साथ 2 मैचेस खेलेगी। तो विद इन द ग्रुप जो है वो 2 मैचेस होंगे। तो 2 मैचेस तो इंडिया पाकिस्तान के कंफर्म हो गए, फिर आगे जाके भी मैचेस होंगे, और वो भी फिर टीमें आपस में सुपर 4 में खेलेंगी, और उसमें भी मैचेस होंगे, मैच हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का। सो टोटल जो है वो मेरे ख्याल में 3 मैचेस पॉसिबल हैं, इंक्लूडिंग फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। सो एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ा मौका है, एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट फैंस कि उनको इन हालात में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक हाई वोल्टेज क्रिकेट देखने को मिल सकती है। इसका बाकायदा ऐलान जल्द कर दिया जाएगा, और आपको पता है कि चेयरमैन है इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के हमारे मोहसिन नकवी साहब, वो जल्द इसका ऐलान करेंगे। सो अच्छी खबरें आ रही हैं क्रिकेट के हवाले से, लेकिन जो इस दौरान वक्फा है वो तवील है, इंतज़ार तवील है। आपको पता पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इतना वो इंतज़ार नहीं कर पाते, इतना सब्र नहीं है हमारे अंदर। हम कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो होती रहनी चाहिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।